तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो इंग्लिश में होगा। इट बी ए जनरल डिस्कशन, ओके, कि भाई जब अगर जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो क्या होता है, और इंग्लिश में यही बात किया जाए तो क्या होता है, कैसे बात होती है। तो दैट इज व्हाट वी विल प्रैक्टिस। और हम लोग देखेंगे कि भाई अगर जनरल कन्वर्सेशन हो रहा है कि मेरे प्रिया के बीच में, मेरे सृष्टि के बीच में, सॉरी, मेरे और सोनल के बीच में, या तो बाकी बच्चे ऑब्जर्व करेंगे भाई क्या बात हो रही है, किस तरह से बात हो रही है, उसका जवाब कैसे आ रहा है। और जब प्रिया और हाँ अदिति थी, हाँ ठीक है, याद आया मुझे। तो जो है कैसे बात हो रही है, और जब प्रिया और सोनल और अदिति बात कर रहे होंगे और या अनमोल बात कर रहे होंगे तो दे विल, इफ दे गेट स्टक, कहीं पे उनको दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आता है अगर कि अभी क्या बोलना है, तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन आल्सो। तो यहाँ पर हम लोग वी विल जस्ट ट्राई अ जनरल डिस्कशन, ओके। और आप लोग सब ऑब्जर्व करें कि भाई कैसे बात होती है, और जो है उसको मतलब इंग्लिश का कन्वर्सेशन कैसा होता है सुनने के लिए। जब सुनेंगे फॉलो करेंगे तो आपको भी इसमें बहुत सारा आइडिया होगा, ठीक है। तो चलिए लेट लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन विथ सोनल फर्स्ट। ठीक है सोनल, आप रेडी हो बेटा? सोनल, आर यू रेडी? Sir, can I get some time to be ready? ओके, आई मीन there's nothing that you can prepare any which way, but that's okay. कोई भी स्टार्ट कर सकता है। लेट मी स्टार्ट विथ हु इज रेडी, अदिति और प्रिया, कौन रेडी है आप में से? रेडी होने का कुछ है ही नहीं, एक्चुअली हम लोग बातचीत करने वाले हैं, नॉर्मल बातचीत। कहीं पे जब फंसेंगे तो आप पूछ लेंगे सर ये वाला कैसे बोलना है, आई विल से दैट इन इंग्लिश, दैट्स ओके। ठीक है, तो चलिए लेट मी रैंडमली पिक। अदिति बेटा, आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, क्या करें? सबसे पहले आप ही पकड़ में आ गए, चलेगा? अदिति, इज दैट ओके? अदिति अनम्यूट कर दीजिए बेटा। नाउ इट्स ओनली यू एंड मी टॉकिंग राइट नाउ, चलेगा? ए से अदिति, बी से बीरेन, तो दोनों ही फंस गए। ठीक है, तो या अदिति घबराइए नहीं बेटा, हम यहाँ पे आपके साथ में हैं, चिंता करने की बात नहीं है। अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। हाँ हाँ, ठीक है, चल वी स्टार्ट। ओके, so let's see, once we start then you will see what kind of discussion we're talking about. Okay, so Okay. Aditi, good evening beta, how are you? Good morning, sir. I'm fine. What about you? I'm doing wonderful, and it's always a pleasure talking to you guys when I have to start my day. So has your summer break got over, or yeah, or it is still going on? It has over. It has gotten over, or it has got over. Okay. Yes, So sir. what did you do during the summer break this time? Nothing. Nothing, just stayed home. I was completing assignment. Uh, there was only 10-day holidays. It was only 10 days. That is too short a time. Here in US, kids get almost 3 months of summer break. Okay, so Doing assignment all time has over. okay, so you so the no, after summer break, school has already started or it is starting soon. Already started. Okay, and so basically, after summer break, when you started your school, what are the things that changed, or let me put it this way. So um, post summer break, do you have any other exam, anything that you are preparing for? I have my PT2 exam. One exam.
All exam has over, one is left. Okay. English. Okay. So what is PT2 actually? हेलो सर। शिवराज मंडल आप म्यूट पे रहेंगे। आज का टॉपिक ये है, आज टॉपिक नहीं है बेटा, आज का एक्चुअली कन्वर्सेशन है। यहाँ पे जैसे हिंदी में बातचीत होती है, वहाँ पे इंग्लिश में बातचीत कैसे होती है वही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आप हाथ हाथ नीचे कीजिए, म्यूट पे जाइए। आज सिर्फ सबको सुनना है। वर्ड नहीं दिए सर। नहीं, वर्ड नहीं दिया गया आज, वर्ड नहीं दिया गया आज। कन्वर्सेशन आप लोग सिर्फ देखेंगे कि इंग्लिश में डिस्कशन कैसे होता है। अगर हम बातचीत करते हैं हिंदी में जैसे, तो अंग्रेजी में बातचीत कैसे होता है। तो आज सिर्फ सुनना है आप लोग को और समझना है कि अच्छा इंग्लिश का बातचीत ऐसा होता है। ओके, अभी आदित्य और मेरे बीच में बातचीत चल रहा है, फिर मेरे प्रिया के बीच में बातचीत होगी, फिर मेरे अनमोल के बीच में बातचीत होगी, और उसके बाद फिर मेरे और सोनल के बीच में बातचीत होगी। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, Aditi, what is PT2? Just help me understand. Sir, PT2 means periodic test 2. Okay. So it's like a semester exam kind of a thing. Your whole school year syllabus is broken into few exams, few milestones, and PT2 is one of them. Okay. Yes. So does the result of this test count for your overall score for the year? I didn't understand. No, what I was asking was that the result that you will get from PT2, will it be counted for your final school year result, or it is just a test in between? Maybe counted. Okay. All right. And how did you do? How did you do your preparation for the PT2? Did you get enough time, or you did not? I don't get enough time, but You I have prepared. So how did the exam go overall? Good. Okay. So, uh, and when is your final exam, beta, for this school Uh, year? March. Next year, March. Yeah. Okay. So, how are you preparing for your final exam for this year? I mean, I is there have anything not. you have not started? Okay. Okay. So this was just a sample discussion. Okay. यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि अभी अदिति और मैं मिले, मान लिया जाए कहीं कोई फंक्शन में, किसी पूजा में, किसी किसी गेट टुगेदर में कहीं पे मिले, और मेरे अदिति के बीच में बातचीत हो रही थी। अब अदिति बच्ची है, मैं 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ। अब मेरे अदिति के बीच में क्या बात हो सकती है? अब हम लोग क्या ही बात करेंगे? हम जैसे होता है, मेरी मेरी बेटियों के साथ मेरे से होता है कि भाई हाँ, मिलते उससे पूछता है भाई पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, एग्जाम कैसा हुआ, छुट्टियां कैसी बीती। उसी तरह से अदिति जो है, एक और बच्चा है मुझे मिला किसी फंक्शन में, अदिति ने आके मुझे हेलो बोला, मैंने अदिति से बातचीत किया, बच्चा बेटा पढ़ाई कैसा चल रहा है, स्कूल हो गया, गर्मी छुट्टी खत्म हो गई, हमने ये बात की, राइट। और ये जनरल डिस्कशन था। यहाँ पे ऐसा कुछ स्कैरी नहीं था, दिस वाज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। तो हर एक कन्वर्सेशन में आप देखेंगे, हर एक डिस्कशन में कुछ ना कुछ मुद्दा होता है जिसको लेके हम लोग बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अदिति के साथ में मैंने अदिति का पढ़ाई लिखाई का मुद्दा पिक किया, और कि भाई अच्छा पढ़ाई कैसे चल रहा बेटा, छुट्टियां कैसी रही, सब बात हुई। आई विल नॉट आस्क द सेम क्वेश्चन टू प्रिया, टू सोनल और टू अनमोल। ओके, आई विल ट्राई पिकिंग अप अ डिफरेंट टॉपिक। अगर मैं हम सबके साथ में एक ही टॉपिक में बात करेंगे तो क्या होगा कि बच्चा लोग बोर हो जाएगा। या आप ऐसे सोचेंगे पर्सनल लाइफ में भी कि एक आदमी है, एक बुजुर्ग आदमी है, बहुत सारे सफेद बाल हैं उसके, जितने बच्चे हुए हैं वो, जो चले गए तो चले ही गए, वो हर एक बच्चे को पकड़ के सेम सवाल पूछ पूछ के बोर करता है। तो आपको उस आदमी से बात करने में इच्छा नहीं होगी, है ना। तो सेम थिंग, एवरी कन्वर्सेशन दैट यू डू, उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई सामने वाला बोर नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आपने बात किया उसके बाद वो अपना बाल नोचता हुआ भागा उधर से। ठीक है, तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल था। चलिए अभी चलिए, सोनल आप रेडी हो बेटा? Yes, sir. Okay, so let me pick up a different topic, different discussion point with Sonal. So how are you, Sonal?
How are things? Sir, I cannot hear properly. Can you repeat the sentence? No, I was asking you, better, how are things for your side at your end? Sir, all things are good. Things are going fine. Things are good. Okay. And help me remember which class you are in. Sonal, you are in which grade right now? Sir, I am in class 6. Class six. And which school do you go to? Sir, I am in Divine Happy School. Divine Happy School. Okay. So that I believe is a ICSC medium school or CBSC? Sir, it is CBSE. CBSC. And that's in Bhagalpur, correct? Yes, sir. So Bhagalpur is well known for its mangoes, the flavored rice, and a flat rice called chura, Katarni chura. So how did you enjoy mangoes this year? Did we Yes, have sir. I really enjoyed eating mangoes this year. did we get a lot of mangoes this year, or it was less than previous years? Sir, I get lot of mangoes this year. So mangoes, I mean, do you have your own um, mango trees, or you bought it from the market? Sir, I buy it from. You Sir, I okay? browse it from market. You bought it from the market. You know what? I mean, we had our own 5 mango trees in our village. Okay, so when I was small, obviously we used to buy mangoes, but it was during the mango season. We'll go back to our village and then we'll enjoy the mangoes without buying it, and we never used to cut mangoes. So, what are the different fruits apart from mango that you like, say, Sonal? Sir, I like only bananas and orange. Apart from mangoes, Yes, sir. and do you know what are the fruits that are harvested in Bihar apart from mango, which is actually famous? Sir, apples. Apples in Bihar. Oh, sorry, sir. I don't know that which food are harvesting in Bihar. So, have you heard of lychee? Yes, sir. So, lychees are the famous fruit that is grown in Bihar on a very large scale. Do you know which city grows maximum lychee of best quality in Bihar? Uh, no, sir. That is Muzaffarpur. In Muzaffarpur, you get very large size lychees, which are very delicious and they have very thin seed. Those are called Sahi lychee. Okay. So, Yes, sir. what are the other things that you know is famous in Bihar? Sir, Bihar is very famous for Thekua, Okay. and and it is also famous for Naan Khatai. Okay. That's all, sir. So Sonal is talking about all no, the snack items that she probably likes the most, like me. But then, for every other kid in this group, right? If you want to know what are the things that is famous in Bihar, obviously Bihar is famous for mangoes. Bihar is famous for lychees. Bihar is famous for another product called makhana that is grown mostly in the the Gangetic plains at in that northern part of Bihar, right? If you go to uh, Madhubani, Darbhanga, Saharsa, Purnia, that belt is very famous for growing makhana. Makhana is a seed of lotus, basically. Then Bihar is famous for its ancient universities like Vikramshila and Nalanda. These are world class
universities that has been there, to showcase the heritage of Bihar. Okay. Anyways, so that was another discussion, right? Did I stress out सोनल at all? मैंने सोनल को परेशान किया? नहीं किया. क्या मैंने सोनल के साथ वही बात की जो मैंने अदिति के साथ की थी? नहीं. अगर मैं सोनल के साथ में जाकर के अगर मैं वही सेम बात करता कि बेटा कैसा हुआ एग्जाम, पढ़ाई कैसे चल रहा है, तो बोलते भाई इस टीचर से बच के रहो, इतना सवाल पूछता है कि सेम ही सवाल बार बार पूछता है कि नहीं. तो दैट वाज अनदर डिस्कशन वेयर वी टॉक अबाउट फूड आइटम्स कि भाई आपको क्या पता है बेटा, क्या क्या फेमस है. लेकिन स्टार्ट करने के लिए आई हैड टू स्टार्ट विथ what is what is वेरी कॉमनली अंडरस्टैंडेबल फॉर सोनल. मतलब सोनल के लिए कहाँ से स्टार्ट किया? सोनल से मैं सीधा जाके बोलता कि अच्छा सोनल मेरे को ऐसे कहीं पे कोई फंक्शन में कहीं कोई गेट टुगेदर मिल गई, अच्छा सोनल बिहार में क्या क्या फेमस? सोनल बोलती है कौन सा आदमी किधर से आया और क्या क्या पूछ रहा है फालतू में, है कि नहीं. सोनल बोलती कि मेरे को भूख लगी, मैं जा रही हूँ खाने के लिए. तो सो बेसिकली यू हैव टू एनी कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन दैट यू टॉक अबाउट, उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आप पहले जान पहचान बनाते हो कि अच्छा भाई सोनल कैसे बेटा, क्या चल रहा है, कौन से क्लास में पढ़ते हो. सोनल को भी पता कि हाँ ये आदमी जाना पहचान लग रहा है. जब मैं पूछता हूँ तो देन शी गेट्स लिटिल कंफर्टेबल एंड सेज कि हाँ ये चीज़ है. ठीक है. उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं. तो चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रिया के पास. क्या बोलते हैं प्रिया? रेडी? Yes, sir. ओके. सो हाउ आर यू बेटा? I'm fine. वेरी नाइस. ओके. सो यू आर right now in which grade? You are in which grade? Which class? Hello, sir. Yes, beta. I was asking you are in which grade right now? आप Hello, sir. बोलेंगे I'm. हाँ बेटा, can you hear me now? Yes, sir. No, I was asking you are in which grade right now? कौन सी क्लास में हो आप? I study in class 9th. You are in class 9th. And as I understand, you are in Dinara. Yes, sir. Do you go to Sankalp? Yes. Okay. So tell me something about Sankalp. What is Sankalp? Uh, sir, Sankalp is a uh, education of institution of education. Okay. I go to Sankalp. Mm-hmm. Uh, uh, he's very. हाँ I बोलिए. think हाँ बोलिए बेटा. he's. आप कुछ सेंटेंस हिंदी में बोल सकते हैं, उसको मैं ट्रांसलेट करूँ आपके लिए. सो दैट नो सी हम लोग जो काम करते हैं उसको हम लोग को बोलना भी चाहिए कि हम क्या करते हैं ना. तो दैट इंट्रोडक्शन वी लर्न एवरी डे, राइट? तो बोलिए संकल्प के बारे में 2 लाइन हिंदी में बोल सकते हैं. आई कैन ट्रांसलेट दैट फॉर यू. क्या बोले सर? हाँ, आपको मैंने डराया तो नहीं? देखिए संकल्प के बारे में आप देखिए, आप संकल्प जाते हैं, मैं तो संकल्प नहीं गया था, लेकिन मैं संकल्प के बारे में जानता हूँ, है ना. नीलेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं. तो लेट मी टेल समथिंग अबाउट संकल्प टू दिस kids here. So Sankalp is an institute founded in Dinara almost I would say 10 to 12 years ago by one gentleman named Nilesh Kumar Singh. He works uh, in a company called Land Rover in UK, and he himself is from Dinara. So he founded this institute to provide education to kids or exposure to kids who are from in and around Dinara, and they Hello, provide. sir. Yes, beta. बोलिए. बोलिए प्रिया. Hello, sir.
हाँ मैं हूँ बेटा, बोलिए। Can I hear you? I can hear you. Are you able to hear me? ओके, बाकी लोग मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? ओके, प्रिया। हेलो सर। हाँ बेटा, आई कैन हियर यू। सर वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। संकल्प इज very very good coaching center. अच्छी पढ़ाई होती है and studies fine. तो प्रिया, आपको एक काम दे रहा हूँ बेटा, ठीक है? आपको एक काम दे रहा हूँ प्रिया, आप संकल्प के बारे में 5 लाइन लिख करके, 5 लाइन 7 लाइन लिख करके अच्छे से अगले क्लास में सुनाएंगे, चलेगा? ठीक है, हम थोड़ा बहुत जानते हैं संकल्प के बारे में। आई एम जस्ट टेलिंग दैट टू द किड्स हियर कि आप सभी लोगों को पता होगा कि संकल्प इज एन इंस्टीट्यूट इन दिनारा एंड दिस वाज फाउंडेड 10 to 12 years ago, and it is such a good institute that it has produced toppers, state level toppers, couple of times. So this year also there were 3 kids from Sankalp who got in top 10 rank, state level rank in Bihar board in the 10th exam. Okay, there has been a state level topper 1, rank 1 student also from same Sankalp couple of years ago. So I mean, I take pride in talking about Sankalp because when I was small, I never had this kind of a facility in my surrounding. Where Sankalp is a great institute which provides the exposure to the quality education to kids from the places like Dinara where there were not many options for kids to look up to. So एक लाइन में अगर कहा जाए तो संकल्प काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि बच्चों के लिए अच्छा एक्सपोजर, अच्छी सुविधा उन जगहों पे पहुंचाता है जहां पे कि पहले वो सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर प्रिया। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट all the kids who are studying in Sankalp, they will get similar exposure, similar knowledge, similar experience to be more successful in their career. Okay, चलिए अनमोल, तैयार हैं आप? You are my last friend for discussion today. ठीक है अनमोल, अनम्यूट कीजिए भाई, देखा जाए कि अनमोल क्या बोलती हैं, आज मुझे बताती है। ओके अनमोल, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. हाँ, अब कहीं पे फंसेंगे तो सोचने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे सर ये वाला कैसे बोलना है बता दीजिए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो अनमोल, हाउ आर यू बेटा? I am fine, sir. वेरी नाइस। सो टेल मी समथिंग अबाउट this class. Do you like this class or you don't? Yes, sir. I like this class. Let me tell everybody, Anmol is one of the most consistent student in this class. Okay, since the day she has started, she is always there. There are many other kids in others Nagar, but she is the one who is always there. Even if there is one child in the class, it is Anmol. And I always see her participate, bring her, bring herself to the class with 100% commitment. So Anmol, I'm very happy with the way you are participating in the class. Tell me something that I can do better for Thank you, you, better. sir. Tell me something that you would want me to do for you to make your learning experience better.
you can tell me any subject, any topic, anything that is easy or difficult, you can tell that to me. Or let me put it in simple way. What I can do better or different to make your learning experience better, Anmol. सोच के बताइए, हिंदी में बताइए, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि मैं आपके लिए क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो पाए। अनमोल फंस गई है। बोलिए बेटा, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। आपको पता है कोशिश करने का मतलब क्या होता है, एंड यू डू इट वेरी वेल। Yes, sir. सर बस आप ऐसे ही आगे मदद करते रहे पढ़ाई में। Okay. So what Anmol is saying is, you just continue doing what you do. So Anmol, I will do that for sure. जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं उतनी ईमानदारी से ही पढ़ाई की कोशिश करता रहूंगा। No question about it. Thank you, sir. You tell me what you will do different. आप क्या करोगे अपने साइड से? What is that you want to become when you grow up? सवाल ये है अनमोल आपसे कि what do you want to become when you grow up? Sir, I हम्म, try. फिर से बोलिए। एक मिनट सर। हम्म, Sir, I really work hard हम्म, and I ओके। सो इस सवाल में दो पार्ट थे अनमोल। ओके, वन थिंग यू हैव ऑलरेडी आंसर। आई सेड कि व्हाट विल यू डू डिफरेंटली टू बी मोर सक्सेसफुल। तो आपने कहा आई विल वर्क हार्ड, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज फॉर एवरीबॉडी, हम सभी के लिए, इंक्लूडिंग मी। जिंदगी में अगर सफलता चाहिए, देयर इज वन रामबाण, ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज वर्किंग हार्ड। आप अगर मेहनत करने का हिम्मत रखते हैं तो सफलता जो है झक मार के आपके पीछे आएगी। ऐसा बाबा yes sir. क्या होता है, ऐसा बाबा रणछोड़ दास चांचल ने कहा था 3 Idiots पिक्चर में, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, कि आप अगर मेहनत करने का जज्बा रखते हैं तो सफलता आपसे दूर जा ही नहीं सकती है। ओके, Yes. दैट इज वन, दैट वाज वन पार्ट। सो उस पे भरोसा रखिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। मैं बता रहा हूँ कि आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा होगा और उसको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा मैंने देखा नहीं कभी कि जिसने मेहनत किया उसको सफलता नहीं मिले। दूसरा पार्ट ये था सवाल का कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। आप अगर दौड़ रहे हो या चल रहे हो या आप गाड़ी से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जाना चाहते हो। सो दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग, कि आप व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। बोलिए अनमोल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? अनमोल आपने नहीं बताया, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? Sir, I become sir, yes. फिर से बोलिए। I did become a IAS officer. You want to become an IAS officer.
दैट इज समथिंग Yes, दैट sir. यू टोल्ड जस्ट नाउ, और ये रिकॉर्ड हो गया है, ये यूट्यूब में जाएगा, पूरी दुनिया जानेगी। नाउ व्हाट इट मींस इज यू हैव टू वर्क हार्ड टू बिकम दैट। ओके, अब ये आपने Yes, बोल sir. दिया, ये रिकॉर्ड हो गया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पीछे मुड़ के देखने का। यू हैव टू बिकम दैट। Yes. ठीक है, एंड आई वुड लव Okay. टू सी यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सिर्फ आपको नहीं, जो लोग भी इस ग्रुप में, जिन्होंने सोचा है, जिन्होंने नहीं सोचा है, आप लोग जो भी जिस भी ड्रीम को परस्यू करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो जिंदगी में, उस पर काम कीजिए। एंड आई वुड वांट टू बी द वन हु वांट्स टू विटनेस इट, सी इट, एक्सपीरियंस इट। अगर अगर अनमोल आईएएस अफसर बनती है तो अनमोल को लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी। जब मैं इंडिया आऊंगा तो अनमोल मुझे उस गाड़ी में घुमाएंगी। ठीक है, तो आप में से जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वो डॉक्टर बनेंगे, उनके पास मैं आऊंगा इलाज कराने के लिए, अपना नहीं तो किसी और का सही, पक्का। जो लोग इंजीनियर बनना Thank चाहते हैं you. उनके फैक्ट्री में, जो लोग भी इंजीनियर बनना चाहते हैं उनकी फैक्ट्री देखना चाहूंगा मैं आकर के। नॉट बिकॉज आई डाउट, बिकॉज आई वांट टू एक्सपीरियंस योर सक्सेस। मेरा वही मोटिवेशन है। मैं आप लोग से फी नहीं लेता हूं, लेकिन मेरे मन में एक फी है कि वो आपसे लेना है, और वो वही फी है, अनमोल का फी है। वो मुझे अपनी गाड़ी में घुमाएंगे, लाल बत्ती वाली गाड़ी में। ठीक है, तो वही मेरा फी है। आप लोग जब भी सक्सेसफुल होंगे, प्रिया जो बनना चाहती है, सोनल जो बनना चाहती है, जब आप बन जाएंगे, तब तक मैं रहा तो आई वुड वांट टू कम एंड विटनेस दैट। तो उस पे ही काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जो हर एक शनिवार रविवार को उठ के मैं आप लोगों के साथ में इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास या मैथ का क्लास करता हूँ, उसका एक ही पर्पस है। आई वॉन्ट टू मेक यू वेरी सॉलिड एंड फर्म अबाउट योर गोल्स। साइंस पढ़ के वो मिलेगा, मैथ पढ़ के मिलेगा, सोशल स्टडीज पढ़ने से होगा, इंग्लिश पढ़ने से होगा, दैट इज अप टू यू गाइस। आई एम हियर टू मेक श्योर कि आप लोग को मैं बांध के रखूं विथ योर गोल्स। कभी भी, जो आपने देखा हो घोड़े की आंख के ऊपर ऐसा लगा रहता है, वो इसलिए होता है कि घोड़ा जो है रोड पे चलते वक्त में कभी घास कभी खेत नहीं देखे। तो आप लोग, मैं जो हूं आप लोग के लिए वो आंख पे लगा हुआ वाला पट्टी हूं, जो आप लोग को सिर्फ याद दिलाता रहे कि बेटा आपको ये बनना है। उसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग इसलिए करते हैं बिकॉज दिस विल मेक यू प्रेजेंटेबल। वॉट एवर यू नो, हाउ यू एक्सप्रेस दैट, हाउ डू यू आर्टिकुलेट दैट, दैट इज वॉट विल मेक योर चांसेस बेटर। अगर मान लिया बहुत कुछ जानते हो और अगर उसको नहीं बोल पाते हो, इट इज एज गुड एज नॉट नोइंग अबाउट इट। अगर मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और सामने आप बोलता है मुझे कि आप क्या जानते हो और मैं चुप रहूं, अगर देन आई गो डोंट गो एनीवेयर। सामने वाले को ये लगे इसको कुछ नहीं आता है। तो हम कितना बोलते हैं, दैट डिटरमिन्स कि आपके बारे में लोग कितना जान पाएंगे। और आप तभी सक्सेसफुल होगे जब आपके बारे में लोग जान पाएंगे। वॉट एवर यू नो, आपको न्यूज़पेपर में नहीं छपवाना है, लेकिन वॉट एवर यू नो, इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस इट, शेयर इट, आर्टिकुलेट इट, then only people would know that you have substance to be successful। ठीक है, तो ये सभी ज्ञान की बातें थी। आप लोग क्लास ज्वाइन करते रहिए, मेरे से परेशान होते रहिए। यू डोंट हैव अ चॉइस इफ यू वांट नॉट टू हैव अ चॉइस। ओके, अगर आप लोग को लगेगा कि हाँ ये बुजुर्ग आदमी बहुत टाइम खराब कर रहा है, इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो यू आर ऑलवेज फ्री टू गो। कहीं पे कोई फी का नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन अगर क्लास में बने रहेंगे तो बने रहिए विथ अटमोस्ट सीरियसनेस, बिकॉज आप जो भी करते हैं जितनी ईमानदारी से करते हैं, दैट इज व्हाट ट्रांसलेट्स इनटू अ रिजल्ट फॉर यू। ठीक है, तो आज का क्लास जो था सिर्फ इसके लिए था कि जस्ट टू गिव यू गाइस अ फील व्हाट काइंड ऑफ अ डिस्कशन हैपेंस व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश। इट जस्ट अ सैंपल एग्जांपल। अभी अगर मेरा डिस्कशन मेरे बॉस के साथ में होगा तो अलग तरह का डिस्कशन होगा, मेरा डिस्कशन मेरे अपनी टीम के साथ में होगा उसका अलग डिस्कशन होगा, मेरा डिस्कशन मेरे अपने पड़ोसी के साथ में होगा तो अलग तरह का डिस्कशन होगा। लेकिन हर एक कम्युनिकेशन के लिए, हर एक डिस्कशन के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एंड दैट मीडियम इज इंग्लिश। ठीक है, इफ यू वांट टू think big in life, so that is why we are using English speaking platform to enable ourselves, make ourselves more comfortable with this language that gives you the exposure that you need.
तो ये प्लेटफॉर्म आप सबको वो एक सहूलियत देता है जहाँ पे कि आपको डेली इंग्लिश से पाला पड़ता है, एंड देन यू गेट यूज टू दिस लैंग्वेज। और जब आप इस लैंग्वेज के साथ यूज टू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो एबिलिटी होता है कम्युनिकेट करने का, कुछ बताने का, कुछ शेयर करने का, दैट इंक्रीजेस मेनी फोल्ड। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ अलग अलग काम करते रहेंगे, कभी कभी डिबेट, कभी अंताक्षरी, कभी टॉपिक लेके डिस्कशन करना, दो दो वर्ड्स का प्रैक्टिस करना। और जब आप लोग जैसे बड़े होते रहेंगे, आप लोग को जब लगेगा कि भाई थोड़ा इंटरव्यू का प्रैक्टिस करना है, तो आप भी वो भी बोलेंगे, क्योंकि इंटरव्यू लेना मेरा काम है। अपने नौकरी में जो भी करते हैं उसमें बहुत से लोगों का इंटरव्यू करते रहते हैं। जब भी किसी किसी की नौकरी के लिए हायर करना होता है तो इंटरव्यू भी हम करते हैं। हमको पता है कि इंटरव्यूअर जो है आपसे इंटरव्यू के दौरान क्या पूछता है, क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज इंटरव्यूअर्स आल्सो। तो बस इतना ही है, तैयारी करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ईमानदारी से आप तैयारी करेंगे तो हम भी ईमानदार ही रहेंगे, है ना। चलिए, ताली बजाना और फूल भेजना और हार्ट भेजना हो गया बहुत सारा। आई होप Sir, यू एक्सपीरियंस समथिंग। हाँ बोलिए बेटा। I want to say about this Sankalp. बोलिए। Sir, you can appear for Super 30 exam from हम्म class 7th. हम्म Uh, I am a student of Super 30. हम्म वेरी नाइस। And I always take class. हम्म The next Super 30 exam is going to be in September. हम्म Uh, so she is very perfect हम्म for a student. हम्म That's all out, sir. वेरी नाइस। देखिए, जैसे प्रिया ने बताया कि एक्चुअली सुपर 30 एग्जाम जो है वो संकल्प कराता है हर साल। वो दिनारा और उसके आसपास के बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि वहाँ के बच्चों को वो सुविधा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि 500 1000 बच्चे अपीयर होता है, उसमें से सुपर 30 मतलब जो जो बच्चे पढ़ाई को लेके काफी ईमानदार हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो लोग ज्वाइन करते हैं। उन लोग का सुपर 30 में सिलेक्शन होता है। तो उसके बाद उनको एक एक मार्गदर्शन दिया जाता है, उनको एक गाइडेंस दिया जाता है कि भाई आगे की तैयारी कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है। और सुपर 30 के अलावा भी और बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 बच्चे ही आते हैं हर साल, और बच्चे भी आते हैं। लेकिन वो सुपर 30 आपका एक एक मापदंड होता है जो आपको बताता है कि भाई आपने कहाँ से शुरू किया है, कहाँ तक आप पहुंचे हैं, और आगे आप क्या कर सकते हो। क्योंकि आप अगर देखोगे ना कि एक क्लास में अगर मान लीजिए 50 बच्चे हैं अगर, तो 50 बच्चों में हर एक बच्चा फर्स्ट नहीं कर सकता, राइट। मेरे को एक ही फर्स्ट करेगा। तो जो एक बच्चा जो फर्स्ट कर रहा है ऑलरेडी, उसको जो गाइडेंस चाहिए होगा वो अलग चाहिए होगा। जो बच्चा फर्स्ट नहीं कर रहा है उसको कैसे फर्स्ट के बराबर पहुंचाना है, उसके लिए जो मार्गदर्शन हो वो अलग होगा। तो एक्चुअली संकल्प एज एन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स दैट गाइडेंस टू किड्स at different level of their education journey and to guide them to be more successful. कोई एक रामबाण तो होता नहीं है कि भाई आपने एक चीज लिया और सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो any institute like Sankalp, they have to have a very diverse way of teaching so that everybody in the class learns maximum out of it. जब आप पढ़ाई करते हो, आपको जानकारी होती है, then you can make informed decision कि भाई सेम सब्जेक्ट पढ़ाया गया था क्लास में, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई आईएएस अफसर बनता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, और या फिर कुछ लोग पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं। तो ज्ञान एक ही है, नॉलेज एक ही है, लेकिन जब आप उस ज्ञान को अर्जित करते हैं तो उसके बाद उसमें से अलग अलग चीजें को आप अपने हिसाब से जोड़ करके या रिलेट करके, अच्छा भाई इतना कुछ पढ़ लिया, मेरे को लगता है कि मेरे लिए ये वाला फील्ड सही है, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। संकल्प प्रोवाइड्स यू दैट गाइडेंस कि भाई चलिए जानकारी भी लीजिए, उस जानकारी को यूज करके अपने लिए एक सही फैसला कीजिए व्हेन यू ग्रो अप। ओके, सो लेट मी नॉट डू मार्केटिंग फॉर संकल्प। आई मीन I have high regards for Sankalp as an institute and the people who are running it. And obviously, Nilesh is one of my very close friends. So
I talk to him almost like once every 15 days or 30 days. And we have a lot of things that we discuss that we want to do for kids from our society. So Sankalp is certainly one great thing that keeps me connected with this organization. But again, I'm not here for marketing for Sankalp. I just wanted to create that awareness among everybody. Okay. चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने डिस्कशन भी कर लिया, थोड़ा बहुत देखा कि भाई इंग्लिश का डिस्कशन कैसा होता है। वापस हम लोग अपने ढर्रे पे चलेंगे। दो वर्ड क्लास हो नहीं हो, ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आप दो वर्ड डेली सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको सेंटेंस बना के सुनाते रहते हैं, आप देखोगे कि आपको मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट टू लर्न इंग्लिश। और अगर वो आप करते रहते हो और फिर भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में आते रहेंगे हम लोग, बाकी जो काम करते हैं करते रहेंगे। अंताक्षरी हो, डिबेट हो, कोई टॉपिक पे डिस्कशन करना हो, all that we are doing is with only one goal, that is to make ourselves more and more comfortable with this language so that we can use this language. हम लोग इस भाषा का इस्तेमाल करके अपने लिए वो सफलता की चाबी ढूंढ पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए ज्ञान इतना ही काफी था। हम लोग मिलते हैं अगले शनिवार को। मेक श्योर यू गाइस कीप लर्निंग 2 words every day and make this a fun journey. Okay, चलिए फिर आज